अच्छा, ये जो हम लोग कोर्स का कंसेप्ट देख रहे हैं, इससे एक चीज़ ज़रा ये सोच के देखो कि क्या इससे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं कर पा रहे थे पहले। कर तो सकते थे ना हम लोग, भाई मेथड बना के, या फिर वही है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना देते। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसी पे तो फोकस किया था। ठीक है, उसके ऊपर अच्छा ये साइज, ये देखो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वीडियो नहीं देखा ना सबने यार, तो देखो तो इम्प्लीमेंट करो उसी टाइम पे ना। सब लोग कर लियो? चलो अच्छा, तो वही काम हो रहा था, बट उस काम को करने में हमें समझ में आया क्या कि यार मतलब इसको और अच्छे ढंग से किया जा सकता है। जैसे कोई भी काम है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम रियल लाइफ में देखें कि कोई काम हो, उसके पहले अगर ये चीज़ चाहिए, कोई काम करने से पहले ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तुम्हें पता है कि मान लो ये इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसके पहले ये चीज़ चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा है, तो इसका क्या मतलब है? इसको देखो, दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, जब ज़रूरत हो पड़े तो इसको भी यूज़ कर लो और इसको भी। काम हो गया ना। मान लो हमें कोई भी काम करना है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए। भाई ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसका बनेगा? क्लास का बनेगा। तो भाई दो अलग अलग क्लासेस हैं, दो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। अब हमें कहीं ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे भाई? हम इसको भी यूज़ करेंगे और इसको भी यूज़ करेंगे, और मेरा काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। अब लेकिन हमें ये पता है कि जब हमें ये चीज़ चाहिए तो हमेशा ये चाहिए ही चाहिए। अगर हमें ये पता हो कि अगर हमें ये चीज़ चाहिए जब, तो हमेशा ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो एक तो रास्ता ये है कि हर बार दोनों चीज़ें ढूंढो, हर बार क्या करो? दोनों चीज़ ढूंढो। या एक रास्ता ये है कि भाई एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को जोड़ दो। तो जब भाई एक वो चीज़ उठाओगे तो उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ होगी वो अपने आप चली आएगी। तुम्हें दो चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी काम सोच के देखो, दो चीज़ों की ज़रूरत हो, अगर दोनों ऐसी हैं कि तुम्हें पता है भाई ये दो चीज़ें मिलेंगी तो ये मेरा काम हो जाएगा। हमें ये पता है इस दो ऑब्जेक्ट्स के मेथड हम कॉल करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब मेरे पास ये ऑप्शन है, तो हमने क्या किया भाई? दोनों को यूज़ किया। अब हमें एक बार नहीं 100 बार यूज़ करना, तब तो 100 बार हम क्या करेंगे भाई? 100 बार हम जब इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करेंगे, अपना काम कर लेंगे। लेकिन तुमने ये देखा या तुम्हें ये समझ में आया कि यार 100 बार क्या, हम इसको 1000 बार भी यूज़ करेंगे, जब ये काम करने जाएंगे तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो वही चीज़ हम उसमें क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। चाहो तो दोनों अलग अलग यूज़ कर लो। हम कह रहे हैं जब तुम्हें पता है ये चीज़ यूज़ करेंगे, देखो दो चीज़ें हैं तुम्हारे पास, उसमें से ये पता है तुम्हें कि भाई ये चीज़ जब यूज़ करेंगे तो ये अकेले काम करेगी ही नहीं, इसको कुछ चीज़ें चाहिए और उसके पास रखी है, तो नई इसी में नहीं डाली गई हैं, उसको इसमें क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। और हमें ये भी पता है कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसकी अकेले ज़रूरत भी पड़ती है। अब हम चाहते तो दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करते, हमें 1000 बार यूज़ करना हो तो 1000 बार दोनों के लिए अलग अलग दिमाग लगाते, अलग अलग ढूंढते, अलग अलग वो करते। हमने क्या किया? उसके साथ उसको जोड़ दिया, मतलब क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। अब ये हुआ जब इसको यूज करोगे तो वो साथ में आएगा ही आएगा, और जब उसको यूज करोगे
तो उसके साथ ये आए, ये जरूरी नहीं। ना जरूरी क्या है, नहीं आएगा। जब ये आएगा तो क्या आएगा, ये अकेले आएगा। भाई दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, दो चीजें अलग अलग थी, उनको यूज करने पे कोई मनाही नहीं थी, वो अलग अलग यूज भी कर रहे थे। हमें अपना काम, भाई हमें वही काम रोज रोज करना है, तो हम चाहेंगे मेरा काम आसान बने ना, तो आसान बनाने के लिए क्या किया हमने। हाँ अब देखो वही हमने क्या किया है, एक चीज को, दो चीजें हैं, दूसरी चीज पहली चीज पे पूरी तरह से डिपेंडेंट या निर्भर है कि दूसरी चीज में ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके अंदर इसको क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। जब एक्सटेंड कर लिया, जब इसको यूज करेंगे तो इसके साथ अपने आप वो चीज आएगी। अब उसको रोक भी नहीं सकते। इसीलिए देखो, अब समस्या अगर तुम्हें ये फील होने लगे कि नहीं यार हमें 100 बार में 10 बार क्या होता है, ये नीचे वाली चीज ही चाहिए, ऊपर वाली चीज नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक्सटेंड कर दिए हो तो जब नीचे वाले को बुलाओगे तो ऊपर वाला भी पहुंचेगा। ये भी एक समस्या है भाई। अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है कि कभी तुम्हें चाहिए और कभी नहीं चाहिए, तो दोनों क्या रखोगे, अलग अलग रखो, तब कोई एक्सटेंड की बात नहीं करोगे। लेकिन जब तुम्हें ये फील हो जाएगा कि यार इसके साथ ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो दोनों अलग अलग क्यों मैनेज कर रहे हो, इसको दूसरे में क्या कर दो, एक्सटेंड करो। जब भी दूसरा बुलाओगे तो हमेशा दूसरे के साथ पहला लगा हुआ आएगा, लेकिन जब पहला बुलाओगे तो उसके साथ दूसरा लगा हुआ नहीं है। अब तुम्हारे पास देखो तो सारे ऑप्शन है, चाहो तो दोनों को अलग अलग यूज कर लो, है ना। और या फिर जब तुम चाइल्ड को यूज करोगे तो पेरेंट अपने आप साथ, भाई जब तुम्हें दोनों यूज करना हो तो चाइल्ड को यूज करो, और जब सिर्फ एक ही यूज करना हो पेरेंट को यूज करो, है ना। तो अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। तो उप से यही हुआ, ऐसा नहीं कुछ कि जो पहले नहीं हो रहा था अब होने लगा, बस वही काम अब क्या हो रहा है, थोड़ा तरीके से हो रहा है ना। और फिर हमेशा दिमाग में ये रखना कि तुम सीखने के लिए भले एक चीज क्या 2 दिन में सीख लो या कर डालो, 2 दिन में सीख लो, करके देख ली, लेकिन फिर यही काम तुम्हें लाइफ टाइम करना है भाई। जहां जाओगे जो काम होगा रोज करोगे ना। हाँ तो भाई तुम्हें हमेशा इस पे फोकस करना होगा, ये काम एक दिन का नहीं है। जब अब भाई इसीलिए तुम्हें सोचना पड़ेगा इस काम को कितने अच्छे तरीके से किया जाए कि जब जब इस्तेमाल करें तब तब हमें क्या हो, आसानी हो। बनती चीज एक बार है, इस्तेमाल कितनी बार होती है, 1000 बार। हमें ये देखना पड़ता है हमेशा, ये नहीं कि अभी के लिए क्या इजी है, ये मैटर नहीं करता, बाद के लिए क्या इजी है ये मैटर करता है ना। तो ये दिमाग में हमेशा रखो, कोई भी चीज हो। अच्छा, हमने किया भी क्या था कि लास्ट क्लास में, अब देखो यहाँ पे देखोगे अगर वैलिडेट लीड्स फीचर्स नाम की एक क्लास है, इसके अंदर एक्सटेंड किया है किसे, बेस टेस्ट केस मेथड्स को। तो सिंपल सी बात कहें तो ये कौन है, ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है ना। ये चाइल्ड है और ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया। अब जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसके भी मेथड आएंगे और इसके भी, और इसकी हम एक पॉसिबिलिटी भी बताए तुमको कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है। रीजन इतनी है क्योंकि इसके साथ इसका नाम है, भाई इसको ये ले आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। लेकिन जब तुम सिर्फ बात इसकी करते हो, बेस टेस्ट केस मेथड्स की, तो इसमें कहीं भी नाम नहीं लिखा है किसका, वैलिडेट लीड्स का। जो इसके पहले दिख रहा था क्या था, वैलिडेट लीड्स फीचर्स। इसमें कहीं भी क्या नाम दिख रहा है, ये देखो इसका नाम क्या बेस टेस्ट केस मेथड्स के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे बेस टेस्ट केस मेथड्स का, तो वैलिडेट लीड्स फीचर्स के मेथड कभी आ नहीं सकते। कैसे आएंगे बताओ,
कैसे आएंगे भाई? इसी के आएंगे ना, पेरेंट चाइल्ड से भूल जाओ। हम कह रहे हैं अगर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो वैलिडेट लीड्स फीचर्स के मेथड आ नहीं सकते, वो उसको एक्सेप्ट किया ये। हाँ वही है। तो देखो इसके पास उसका नाम है, मान लो नाम होता तब तो ढूंढता। यहां पे क्या ढूंढे बताओ? अब तुम कहो सबको ढूंढे, तो कितनों को ढूंढे यार? एक प्रोजेक्ट के, ये फिर सोच के देखो, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक या दो, तुमको लगेगा ये यार 4 ही तो क्लास है, ढूंढ ही ले। लेकिन क्या 4 ही बनेंगी? जब काम करोगे तो 100 200 होंगी, 250 होंगी, ये तब काम करेगा कि ढूंढेगा बस? भाई काम करना है इसको, तो क्या करना है भाई? हर बार अगर ये ढूंढेगा ही, तो इसीलिए सीधी से ये अपना फंडा एकदम क्लियर रखता है कि अगर हम बेस टेस्ट केस मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बेस टेस्ट केस मेथड्स के मेथड वो करेंगे, लोड करेंगे। अगर इसका कोई पेरेंट हुआ तो उसके लोड करेंगे, लेकिन इसके चाइल्ड से, अपने चाइल्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बेस टेस्ट केस मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाओ और मेथड इसके लोड हो। तुमको बार बार ये फील होगा ये दिख तो रहा है, अरे तुम्हारे दिखने के हिसाब से थोड़ी ना होगा। वो एक नियम है उसके हिसाब से जो हर कंडीशन में चलने के लिए बना है। तुम कुछ और देखना चाह रहे हो, ये कुछ और देखना चाह रहा है, ये कुछ और देखना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा सबकी? तो इसीलिए भाई ये क्या है, जो नियम जो हमेशा सही हो, अब तुम उसको अपने हिसाब से यूज करो, तुम उसको अपने हिसाब से यूज करो और तुम उसको अपने हिसाब से यूज करो। गलत हिसाब से यूज करोगे तो उसका गलत तुम्हें नतीजा मिलेगा, इसमें कुछ वो नहीं है। तो ये देखो इसके अंदर इसको एक्सटेंड किया गया है ना। और अच्छा, बेस टेस्ट केस मेथड्स के अंदर भी किसी को एक्सटेंड किया गया है, किसको? एक। और एक बात हम तुमने लास्ट क्लास में भी जोर दी थी कि भैया ये नहीं है कि किसी को भी पाओगे कहीं भी एक्सटेंड कर दो। याद रखना, किसी भी चीज के साथ कोई भी चीज जोड़ नहीं दोगे। अगर उसके साथ परमानेंटली ज्वाइंट कर दिया उसे तो समस्या है ना। जरूरत इतने की है, हाँ आ हमेशा इतना रहा है ना, परेशान तुम हो रहे हो ना। अगर हम इसी कुर्सी के साथ मेज जोड़ दें तो अब हम समस्या में आ गए कि नहीं? यार यहीं बैठ सकते हैं, यहाँ बैठेंगे तो सही है, मेज भी है, मेरा मन हुआ लेके बाहर जाने का, तब मेरे लिए टफ हो जाएगा ये, या नहीं हो पाएगा मेरे लिए, है ना। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि इसके साथ ये चाहिए ही चाहिए, तभी उसको एक्सटेंड करना, अदरवाइज शौकिया तौर पे बिल्कुल मत करना। किसी को यूं ही क्योंकि एक्सटेंड कर दोगे तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब तो ये आएगा तो वो साथ में आएगा ही आएगा, और तुम्हें लग रहा है यार कभी जरूरत है कभी जरूरत नहीं है, तो भाई क्यों कर रहे हो एक्सटेंड? जब तुम्हें लगे कि हमेशा इसकी जरूरत है तभी इसको यहाँ एक्सटेंड करोगे, जैसे यहाँ किया गया है। यहाँ ये समझ में आया कि लॉन्च एंड लॉगिन और क्लोज, इनकी जरूरत सबको है, तभी एक क्लास में बना के इसको एक्सटेंड 2 जगह किया गया। अब जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुम्हारे सामने है रिजल्ट कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? वैलिडेट लीड फीचर्स का, और इसके बाद जब मेथड कॉल करते हैं तो किसके मिलते हैं हमें? लॉन्च एंड लॉगिन। भाई ये किसका मेथड है? देखो ये यहाँ दिखता भी, सब लिखा हुआ दिखता है यार, कभी ध्यान से देखो तो सही, इसको ये बता रहा है। ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं वैलिडेट लीड्स फीचर्स का, यहाँ तो दिखना चाहिए था भाई। ये क्या हो गया? मेथड हो गया, इसमें आर्गुमेंट होगा, कोलन के बाद रिटर्न टाइप होता है, हाइफन के बाद होता है कि ये मेथड किस क्लास के अंदर लिखा गया है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं वैलिडेट लीड्स फीचर्स का ना, मेथड उसके आ रहे हैं ना, आने चाहिए ना, लेकिन यहाँ मेथड किसका आ रहा है? बेस टेस्ट केस मेथड्स का। क्यों? क्योंकि वैलिडेट लीड्स फीचर्स के अंदर वो क्या है? एक्सटेंडेड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और एक्सटेंड कब करोगे ये हमेशा याद रखना, जब जरूरत हो, नहीं है जब लगे कि हमेशा जरूरत है। जब जरूरत तो क्या तुम्हारी जरूरत अभी हर आधे घंटे में बदलेगी, इसके लिए नहीं है। अब तुमको लगे कि हमें जरूरत है टोपी की तो हमने टोपी लगा ली। अब अगर हमें चिपका ले क्या उसको, अब वही एक्सटेंड कर देने का मतलब क्या हुआ? चिपका लेना। अब छोड़ नहीं सकते, अब तो टोपी रहेगी तुम्हारे साथ, चाहे सो चाहे खाओ चाहे बैठो उससे। हाँ
क्या करो रन, जैसे जो रन क्लास है हाँ। वहाँ से तो रन हो ही रहा है। हाँ जो बेस में था जिसमें बेस कोड लिखा गया है, हाँ। वहाँ से भी रन हो जा रहा है। देखो रन बिल्कुल होगा क्यों नहीं, कहीं भी स्टैटिक मेथड बनाओ, वहाँ स्टैटिक मेथड बनाओ, उसका नाम मेन रखो, कॉल करो, रन तो होगा। अब तुम ही हो, हम बताओ हम एक जनरेटर बनाएं तो स्टार्ट करने के 10 रास्ते हो सकते हैं ना, कि भैया खींच के भी स्टार्ट कर दो, एक बटन भी है और एक कोई तार है उसको भी छुआ दो तो भी स्टार्ट हो जाएगा। अब हम 10 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर हम 10 रास्ते बना दिए तो हम जिसको बेचेंगे वो पागल हो जाएगा, यार क्या कैसे स्टार्ट करना है ना। हमको पता है, हम उसको बता देते हैं भैया यहाँ से स्टार्ट होगा, और उसको एक ही जगह बताते हैं जहाँ से स्टार्ट करना है। अब आसान है ना। तो ऐसे है भाई, ये मत सोचो कि कहाँ से बना सकते हो, कहाँ से कॉल कर सकते हो, कहीं से भी कॉल करो। हम कह रहे हैं अगर तुम इसी वैलिडेट इसमें रनर में जाओ या बेस टेस्ट केस मेथड्स में जाओ, यहाँ क्लास बनाओ, एक यहाँ एक मेन मेथड बनाओ। बिना मेन मेथड क्यों? ये अकेले चल रहा है। नहीं, पूरा लेक्चर। हाँ, तब जब भी तुमको कभी ये फील हो गलती से कि इस क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं है और चला रहे हैं तो चल रहा है, तो समझना ये नहीं चल रहा है, तुमको धोखा दे रहा है, मेन मेथड भी नहीं चल रहा है। ये इक्लिप्स की क्वालिटी है कि लास्ट में अगर किसी क्लास को चलाए होते उसके अंदर मेन मेथड होता है तो लास्ट रन कॉन्फ़िगरेशन को वो चला देता है। तुमको लग रहा है तुम इसको चला रहे हो, ये चल ही नहीं रहा है, वही चल रहा है जो लास्ट में इसके पहले किसी क्लास में मेन मेथड रहा होगा उसको तुम चलाए थे। तुम यहाँ दिख ये रहा है सामने, देखो सिलेक्टेड ये है और सोचे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, मना नहीं करेगा। ये मना जब कहता है कि देयर इज नो रिसेंट लॉन्चेस या कि यहाँ कोई मेन मेथड नहीं है, ये कब कहता है मालूम है? जब इक्लिप्स को पहली बार यूज करते हो। लेकिन जब चलता है और अब जैसे ये है, देखो मान लो ये है, हम रन करें, एरर थोड़ी ना दे रहा है, ये थोड़ी रन हो रहा है। जो लास्ट में चला था जो कॉन्फ़िगरेशन ना वो चल गई थी बस। रनर क्लास में जाकर वो मेथड बंद कर दे अगर, तब नहीं चलेगा। तो कहाँ चलेगा? लास्ट टाइम रनर ही चला था, रनर को बंद कर दे रहे हो तो भाई ये तो तुम्हें तो भाई रनर चल रहा था वो, ये थोड़ी ना कुछ कर रहा है। ये इक्लिप्स का, ये समझो इक्लिप्स में ऐसा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इक्लिप्स के साथ। लेकिन हाँ, जब इक्लिप्स पहली बार डालो अपने सिस्टम पे, अभी तक कोई मेन मेथड नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, पहली बार चलाया और मेन मेथड नहीं है, रन करोगे तो वो ये बोलेगा नो रिसेंट लॉन्चेस, कि भैया ये हम समझ नहीं पा रहे। और लेकिन एक बार एक मेन मेथड मार के चला दिया, अगर वो है तो रन करोगे तो वो उसी को चलाने की कोशिश, भाई देखेगा इसमें है कि नहीं है, देखेगा इसमें नहीं है तो उसको ये लगेगा वही है, ये अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ कर रहा है। इसीलिए तो है कि जब भी टूल्स या तुम्हारी मशीन्स अपना दिमाग यूज़ करेंगी तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। जैसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार हम तो इसको चला रहे थे, यही चलना चाहिए था, इसमें मेन मेथड होना चाहिए था ना, और लेकिन वो उसने चला, भाई मशीन ने अपना दिमाग लगाया कि हो सकता है, मतलब उनको उसको ये सिखा दिया गया है कि हो सकता है जब भी कहीं करे और उसके अंदर मेन मेथड ना हो तो जो लास्ट वाला रहा हो उसी को चला देना। अब तुमको समझना पड़ेगा कि मशीन का मूड कैसा, मतलब बिहेवियर कैसा है। इसीलिए तो होता है मशीन को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया जाता है कि वो सिर्फ ऑर्डर लें, अपना दिमाग ना लगाए, नहीं तो फिर क्या होगी, कन्फ्यूज़न होगी। हमें कैसे पता होगा कि कहाँ उसने दिमाग लगाया और कहाँ दिमाग नहीं लगाया होगा ना। चलो खैर छोड़ो, ये तो बात की बात है। ये बात समझ में आ रही है अब, है ना? चलो अच्छा ठीक है। अब तो हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल में रखा, लेकिन वेरिएबल जब भी होगा तो किसी टाइप का, वेरिएबल जब भी होगा किसी क्या होगा, टाइप का होगा। अब टाइप क्या दिख रहा है तुमको भाई? वैलिडेट लीड्स फीचर्स। और अब ये देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, वैलिडेट लीड्स फीचर्स का। यहाँ हमने शायद कहीं लिखा था कुछ ना कि अच्छा रनर ही तो है ये, यहाँ लिखा था हमने, यहाँ लिखा था, ये देखो हमने कहा था जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। जावा भी देखो सिंपल रास्ता अपनाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसको। ये लिखता पढ़ता है क्या, न्यू वैलिडेट लीड्स फीचर्स।
इस क्लास को पढ़ा भाई, सबसे पहले क्लास को पढ़ा तो ऑब्जेक्ट नहीं बना देगा, पहले क्लास को लोड करेगा। किसी भी क्लास का नाम जावा पहली बार पढ़ता है तो उसे क्या करता है, लोड करता है। लोड करने के बाद न्यू करके पूरा भाई नाम पढ़ा तो चला गया इसका क्या करने, ऑब्जेक्ट बनाने। जब इसका ऑब्जेक्ट बनाने आया तो ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसके नॉन स्टैटिक मेथड रखेगा और नॉन स्टैटिक वेरिएबल सीधे फिर। लेकिन यहाँ पढ़ता है आगे लिखा हुआ है क्या है, एक्सटेंड्स बेस टेस्ट केस मेथड्स। तो यहाँ गया, इसके भी मेथड और वेरिएबल क्या किया, लोड किया। लेकिन आगे फिर इसको पढ़ने को मिलता है एक्सटेंड्स ए, रुकेगा नहीं, फिर ए पे जाएगा, इसके भी मेथड और वेरिएबल लोड करेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाया किसका, सिर्फ इसी एक क्लास का। लेकिन अगर मेथड हम कहें लोड हुए हैं तो किसके, एक है वैलिडेट लीड्स फीचर्स के प्लस, हाँ इसको यहाँ लिख देते हैं लोड, और क्या नाम है, बेस प्लस ए। भैया ये तीन क्लास के मेथड लोड हुए ना। और इसके बाद यहाँ पे डॉट, अच्छा इसको एक वेरिएबल में रखा जो कि किस टाइप का है, नाम क्या है उसका, VLF। तुमको भी पता है नाम मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका टाइप। तो उसका टाइप क्या है, ध्यान इस पे दो, है ना। और इसका नाम क्या है, वैलिडेट लीड्स फीचर्स। तो जब VLF डॉट करोगे तो जो मेथड्स आएंगे वो किसके आएंगे, वैलिडेट लीड्स फीचर्स के। और याद रखो यहाँ ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वैलिडेट लीड्स फीचर्स ना, यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। जैसे एक चीज तुमको दिखाते हैं, जरा देखना ध्यान से एक बात को, इसको ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है जो किसी वेरिएबल पे डाली जा सकती है ऑब्जेक्ट टाइप के, नल। नल समझाया गया है ना, एक वेरिएबल को। तो यहां डाल देते हैं क्या, किसका, कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, नल। यहां ये देखो ध्यान से, ये कोई एरर नहीं दे रहा है, हाँ ये कह रहा कॉल करो मेथड। जरा ये ध्यान से देखो इस चीज को, यहां किसका ऑब्जेक्ट बना है बताओ, नल है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इक्लिप्स ऐसे क्यों नहीं कह दे रहा है कि भैया नल है, क्या मेथड मांग रहे हो, यहां से हटो, नहीं बोला ना। इक्लिप्स कभी चेक ही नहीं करता, या जावा का कंपाइलर कभी चेक ही नहीं करता कि +2 के बाद क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। वो सिर्फ इतने से मतलब रखता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। यहां क्या है देखो, मैटर कर रहा है, बताओ। तुमको देख के लग रहा होगा कहाँ क्या चला रहे हो, इसको चलाएं, इसको चलाएंगे तो अभी कहेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तभी तो आता है। सर ये 8 बाइट लेगा कि नहीं? कहाँ 8 बाइट है ही नहीं तो लेगा कहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नल का मतलब क्या है, इनवैलिड वैल्यू। लेकिन नल एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाली जा सकती है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल, उसके ऊपर नल असाइन किया जा सकता है। तुम्हें देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया ना, आएगा ना। जरा ये देखो इक्लिप्स ने क्यों नहीं बोला, और इक्लिप्स क्या बोलेगा, इक्लिप्स भी यूज करता है किसको, जावा के कंपाइलर को। ये काम तो जावा के कंपाइलर को बोलना है ना भाई। कौन कोड कर रहा है, कंपाइल, जावा कंपाइलर ना। कंपाइलर मना कर देता ना कि क्या नाटक कर रहे हो, एक लाइन पहले तो नल लिखे हो, वहां तो कुछ है ही नहीं, क्या यहाँ मेथड कॉल कर रहे हो, कुछ नहीं चलेगा। बोला जावा का अभी कोड इसको लिखो नोटपैड पे, जावा सी से कंपाइल करो। आखिर ये इक्लिप्स जो तुमको लाल रंग से दिखा देता है, एरर हटा देता है, क्या करता है, इक्लिप्स सिर्फ जावा के कंपाइलर को यूज करता है, उसके कंपाइलेशन के प्रिंसिपल्स का, सिद्धांत का, नियम का यूज करता है, और सीधा बताता है कि भैया कौन चीज सही है और कौन चीज गलत है। बोल रहा है गलत है, लेकिन गलत है ना, चलेगा कभी है। तो अब यहाँ क्या समझ में आया, यहाँ मैटर ही नहीं करता क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। आगे के कोड को सिर्फ यही मैटर करता है कि उसको क्या बताया गया है। देखो
एरर दे रहा है, तुम्हें देख के लग रहा होगा यार गलत है, लेकिन जावा कंपाइलर ने बोला लाल रंग, वैसे तो कुछ भी गलत इधर उधर लिखो, एक तो कामा भी इधर उधर कर दो तो क्या बोल देने लगता है, लाल हो जाता है तुरंत ना। देखो ध्यान से इस चीज को, लेकिन अभी बोला जब तुम कह रहे हो यार ये तो फालतू कोड लिखा है तो कभी नहीं चलेगा। जावा सीधा सीधा कहता है भैया कंपाइलर उसका कि हमें मैटर ही नहीं करता कि इक्वल टू के इधर क्या लिखे हो। अच्छा यही इसी से ये कह दो अगर मान लो न्यू रनर, तो देखो एकदम गुस्से से लाल हो गया ना कि भैया क्या बात बकवास कर रहे हो, कह रहा है ना। अब तो ऐसे नहीं कह रहा है ना कि जैसे अभी देखो नल के केस में क्या कर रहा था, कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखे हो तुम क्या लिखे हो सही लिखे हो, आगे का कोड भी कोई भी कंपाइलेशन की एरर नहीं दिखा रहा है। यहाँ तो सीधा सीधा ये कह रहा है भैया क्या लिख रहे हो, रनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और कहाँ रख रहे हो, वैलिडेट लीड्स फीचर्स में, मतलब ऑब्जेक्ट किसी का बनाओगे और रखोगे किसी भी वेरिएबल में। भाई वेरिएबल क्या है, कंटेनर है ना, हम पहले ही बताए हैं भाई, सीधा सा आदमी का सिद्धांत यही है, जैसा सामान हो वैसा झोला होना चाहिए भाई, वैसे ही कंटेनर होना चाहिए ना। तो सीधी बात है जावा ये कहता है। अभी इसको देखो तो अब या तो कहता है कुछ मत डालो नल डाल दो, या तो दूसरा ऑप्शन क्या देता है कि न्यू लिखो और ये लिख दो, अब भी कोई एरर नहीं। लेकिन देखो आगे की लाइन पे ये लाइनें कंपाइल हो रही हैं ना, जहां नल डाल दें तो भी तो समझो कि यहां इसको सिर्फ वही पता होता है जो जिस टाइप का वो वेरिएबल होता है, उसमें किसका ऑब्जेक्ट आया है नहीं आया है, कि नल है कि क्या हुआ है क्या नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे सीधी एक बात है यार, तुम हमसे मिलो, हम तुमको बता दें, हम तुम्हें बताएं कि मेरे पास फलानी चीज़ है, अब मेरे पास नल है मतलब नहीं है कि दूसरी चीज़ है कि वही चीज़ है, चेक करने आओगे। दुनिया इस पे तो नहीं चलती ना, नहीं तो हम दो बात बोलते फिर तुम 2 घंटे चेक करने जाते, तो हम लोग तो चेक ही करते रहते, हम लोग चेक नहीं करते हैं। तुमने बताया मेरे पास ये है तो हम मान लेते हैं। ऐसे ही सेम यहां है, ये देखो ये है वो चीज जो तुम्हारे पास है। जगह अच्छा ये बताओ, इसने ली है 8 बाइट या इसने लिए, इसने लिए ना यार। मेरे पास चीज है, 2 चीज है भाई, देखो ध्यान से देखना, मेरे पास एक कार, वो सामान है, मेरे पास कार है, वो तो एक चीज है ना। जहां खड़ी करेंगे तो 5 बाई 6 की या इतनी जगह लेगा ना, लेकिन जब बोलेंगे उसको किसी भी नाम से तुम्हारे लिए कि मेरे पास कार टाइप का सामान है, मान लो तुमसे हमने पूछा तो हमने कहा मेरे पास सामान है, कभी वो किस टाइप का है, हमने कहा किस टाइप का है, कार टाइप का। तो तुम्हें क्या पता चला कि एक सामान है जो किस टाइप, उसका नाम मान लो ए है, उसका टाइप क्या है, कार है, ये पता चला ना। तो तुम्हें अब तुमको तो इसी से मतलब है ना, अब मेरे पास क्या है और क्या नहीं है ये बाद की चीज है। तो यहां देखो सीधी सी बात है, यहां भी वही है कि जावा को कभी इस बात से मतलब नहीं होता कि यहां इक्वल टू के बाद उसमें क्या नल लिखा है कि ये लिखा है कि वो लिखा है। उसको वो हमेशा सिर्फ किसको देखता है, वेरिएबल। जब भी यूज करते हो किसी भी, तो वो देखता है वेरिएबल का टाइप क्या है। वेरिएबल का टाइप अगर चाइल्ड है तो मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों को दिखाएगा। अगर वेरिएबल का टाइप क्या है, पेरेंट है, तो सिर्फ पेरेंट। यहां देखो सबसे बड़ा एग्जांपल यही देखो, ये देखो हम फिर से ऐसे ही लिख रहे हैं और यहाँ पे सॉरी क्या हुआ, हाँ मान लो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, VLF है क्या, OBJ रखते हैं, ये तो मेरे ऊपर है, और यहाँ लिखते हैं क्या, ये लो जी। अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट किसका बना है, इसका, और
रखा है ओबीजे, भाई ओबीजे नाम रखो, वीएलएफ रखो, सीएलएफ रखो या वीवीवीएलएफ रख दें, मेरे ऊपर है ना, हमने नाम कुछ भी रख दिया। ये देखो अगर हम यहाँ पे वीवीएलएफ लिख रहे हैं, ये देखो ड्राइवर दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है और लॉन्च एंड लॉगिन दिखा रहा है, लेकिन वैलिडेट लीड्स फीचर्स के अंदर ये जो मेथड बने हैं वीटी वेरीफाई लीड क्रिएशन और कौन दिखा रहा है वीटी वेरीफाई लीड सर्च, ये दोनों यहाँ नहीं दिखा रहे, जबकि इसी वीएलएफ के साथ दोनों दिखा रहे हैं। देखो ड्राइवर है, क्लोज है, लॉन्च एंड लॉगिन है और ये दोनों है ना। मतलब क्या है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेरिएबल किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है। देखो वेरिएबल का टाइप क्या है, ये है बेस टेस्ट केस मेथड्स, तो सीधी बात है सिर्फ मेथड किसके आएंगे, सिर्फ बेस टेस्ट केस मेथड्स के। हमने पहले ये भी दिखाया, नल डाल के दिखाया था यार, इधर तो वो देखता भी नहीं कि इधर है क्या और क्या नहीं, वो सिर्फ देखता है इतना, वेरिएबल का टाइप क्या है। अच्छा, लेकिन इस केस में भी जो नीचे वाला केस हमने लिखा है उसमें भी मेथड किसके लोड हुए हैं, तीनों के। भाई देखो इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब फिर वही नियम चलेगा ना, इसके मेथड लोड करेगा, फिर पढ़ेगा, पेरेंट का नाम तो उसके लोड करेगा, फिर पढ़ेगा उसके पेरेंट का नाम, फिर किसका लोड करेगा, उसका, तो तीनों के लोड करेगा ना, ध्यान देना। और यही हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था आई थिंक। और यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा किसके, तीनों के। लोड भी तीनों के कर रहा है और शो भी कर रहा है। यहां पे क्या है, लोड तीनों के कर रहा है ना यहां भी, लेकिन शो देखो किसका कर रहा है, ड्राइवर है और क्या है, लॉन्च एंड लॉगिन है, और देखो एक M1 भी है ना, M1 किसका है, ए का है, यहाँ देखो लिखा भी है सामने ना। तो एक तरह से अब यहाँ पे लोड किसका हो रहा है, लोड तो तीनों का हो रहा है, लेकिन अगर हम बात शो की करें तो इसका नहीं हो रहा है, सिर्फ दो के हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट देखो वही है, लोड वही हो रहा है, ना। यहां पे चाहो तो कोई भी मेथड या कुछ कॉल करना है। अब अगर देखो इस लाइन पे भी एरर नहीं है, अब जरा देखो, देखो ऑब्जेक्ट वही है ना, यहां पे देखो सिर्फ एक ही मेथड दिख रहा है, कौन, M1, जो कि ए का है। न बेस टेस्ट केस मेथड्स के मेथड दिख रहे हैं, कौन, लॉन्च एंड लॉगिन और क्लोज, और न तो लीड्स, वीटी लीड्स, हाँ सर्च का भी किसी का नहीं दिख रहा। अब ये देखो, और यही शायद कल तक बताएगी, है ना। अब जरा इसमें देखो तुम्हारा कितना नुकसान है, भाई मैंने बंद हो गया, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ध्यान से देखो, नहीं ये नियम कैसा लग रहा है, क्लास में ठीक लगे।
दिखा रहा मैं दिखा रहा थोड़ी बात है। परेशान हुए मेरा सर दर्द करने लगा सब उड़ा दिया प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट सब उड़ा दिया। अब इसमें ये लग रहा होगा, हाँ, तो इसमें ये चीज महसूस हो रही होगी यार कि यार बताओ मेरे पास है लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे ना। यहाँ भी देखो लोड होने का मतलब क्या है, एग्जिस्ट करती है और सो का मतलब क्या है, जब यूज करने जाते हो तो तुमको मिलता क्या है, मिलता क्या है? वही तुमने लिखा है कि भैया तुमको दिखता क्या है कि ये भी मिलेगा और ये भी। जब उसका चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जिस वेरिएबल में रखते हो वो किस टाइप का है, चाइल्ड टाइप। तो जितना है उतना तुम्हें मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ देखने पे तुमको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार एक ऑब्जेक्ट बनाया तो लोड तो तीनों के मेथड हुए, लेकिन जब यूज करने की बात आई तो हमसे कह रहा भैया 2 ही यूज करने देंगे और इसका यूज मतलब हम बेस टेस्ट केस मेथड्स और उसके पेरेंट का यूज करने देंगे और जो कौन है वैलिडेट लीड्स फीचर्स जो सीरियसली लोडेड है उसको यूज नहीं करने देंगे। और तीसरा क्या है कि भाई ये कहता है कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, वैलिडेट लीड्स फीचर्स का, रखा किसमें, ए में, जो क्या है बेस टेस्ट केस मेथड्स का भी पेरेंट है। एक तरह से ऑब्जेक्ट बनाया ग्रैंड चाइल्ड का और रखा किसमें, ग्रैंड पेरेंट में, जो वेरिएबल है किस टाइप का है, ग्रैंड पेरेंट टाइप का। लेकिन फिर भी इसने कोई इशू नहीं दिया। पहली बात तो देखो कोड कंपाइल हुआ है, गलती कोई नहीं, एरर कोई नहीं है, और साथ में देखो ये भी बता रहा है कि हम लोड करेंगे किसका, तीनों का, लेकिन दिखाएंगे किसका, ए का। अब हम इन्हीं वेरिएबल को आगे यूज करेंगे। अब हम लोग के दिमाग में नॉर्मली आदमी, ये इंसान की बीमारी है इंसान की, कि उसको यही लगेगा मेरे पास है तो हमें मिल क्यों नहीं रहा है ना। है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम उसे यूज क्यों नहीं कर पा रहे। पहली बात, अगर यूज करना ही है, ध्यान देना, अगर यूज करना ही है
तो वैलिडेट लीड्स फीचर्स का ऑब्जेक्ट बनाओ और इसी में रखो, तो तीनों का यूज कर लो, कौन मना किया है। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि हमें तीनों के मेथड नहीं चाहिए, किसके चाहिए, सिर्फ बेस टेस्ट केस मेथड्स और ए के चाहिए, वैलिडेट लीड्स फीचर्स का नहीं चाहिए, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है ना कि इसमें ऑब्जेक्ट रख लो, तो वो जो तुमको नहीं चाहिए वो दिखेगा ही नहीं। और तीसरा यहां भी देखो, एक तरह से ये देखो कि ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, ये तो ठीक है, इससे ये पता चलता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इससे पता चलता है कि क्या यूज कर पाओगे और क्या यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी लग रहा होगा यार कि जब है तो यूज क्यों नहीं कर पा रहे ना, ये लग रहा होगा बार बार ना कि यार ए LF डॉट करें यार, क्यों नहीं आ रहा है, कौन वो जो मेथड बनाए थे क्या VT वाले और जो बनाए थे क्लोज और लॉन्च एंड लॉगिन, वो सब कहाँ चले गए और दिख नहीं रहे। सही बात है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं दिख रहा। एक तो हमने बाई रीजनिंग बताई है कि अब तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, चाहो तो सिर्फ इसके यूज करो, चाहो तो इसके और इसके दोनों की यूज करो, और चाहो तो तीनों के। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ इसका ही मेथड चाहिए, लेकिन हाँ तुम इस चीज को उलट नहीं सकते, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि लोड होने से रोक दो। लोड तो जब होगा, किसी भी क्लास का बाई ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेरेंट का नाम भी पढ़ेगा, अगर उस पेरेंट का कोई पेरेंट हुआ तो उसका भी नाम पढ़ेगा, और मेथड किसके लोड करेगा, सबके, तीनों के। उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ तुम्हें कितना दिखे और कितना नहीं दिखे ये तुम कंट्रोल कर सकते। तुम ये भाई उसी को देख रहे हो, जिसका ऑब्जेक्ट बना है उसी टाइप की वेरिएबल में रखो तो तीनों मिल जाएंगे, इसमें रखो तो दो के मिलेंगे, इसमें रखो तो एक का मिलेगा। इतनी बात है। अब चलो जरा एक दूसरे उस पे आते हैं, इसी से रिलेटेड। मान लो अच्छा चलो, अच्छा अभी चाह क्या रहे हो तुम, सबका दिल अंदर से यही कह रहा होगा कि यार मिल जाए, हाँ यार जब बनाई है तो मिल ही जाए, हाँ? और लोड भी हो रहा है, फिर भी कह रहे हैं मतलब तुम्हारा भी है और तुम यूज भी नहीं कर सकते हैं। जरा ये देखते हैं। अच्छा ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, वैलिडेट लीड्स फीचर्स का, ठीक है। तो एक मिनट इसको ऊपर ही कर देते हैं। अच्छा ये बात देखो जरा, अगर हम ये लिखें न्यू वैलिडेट लीड्स फीचर नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैंपेन्स फीचर्स। लो जी, CCLF लिख दिया, ठीक है। ये देखो यार, ये लाइन क्यों एरर नहीं दे रही है, क्योंकि वैलिडेट कैंपेन्स फीचर्स जो है क्लास, इसमें भी एक्सटेंड हुआ है कौन, वैलिडेट लीड्स फीचर, सॉरी यहाँ पे भी कौन करना है, बेस। यही हमने सोचा था ना कि जितनी क्लास बनाएंगे टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करने के लिए, हर क्लास के अंदर किसको एक्सटेंड करेंगे, बेस टेस्ट केस मेथड्स को। तो बताओ ये दोनों लाइनें एरर नहीं दे रही हैं। तुम जरा ध्यान से देखो यार, वेरिएबल का टाइप क्या है, मतलब वेरिएबल का टाइप कुछ अलग है और जिनका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो कुछ अलग है।
तब भी जावा अलाउ कर रहा है। नॉर्मली तो अलाउ नहीं करता ना, तो उसके अलाउ करने का भी सिंपल सा एक कारण है कि वो कहता है भैया क्या कि जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड में भी रख सकते हो और पेरेंट में। तो भाई वैलिडेट लीड्स फीचर्स चाइल्ड है और ये क्या है, पेरेंट है। वैलिडेट कैंपेन्स फीचर्स भी क्या है, चाइल्ड ही है ना, और पेरेंट कौन है, ये। भाई यहाँ हम ऐसा नहीं लिख सकते थे रनर लिख दें, क्या लिख रहे हो, कुछ भी नहीं लिख सकते। ऐसा मत सोचो कि किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाया और कहीं भी रखा। रखने का भी नियम है, या तो इसका रख दो तब भी कुछ नहीं बोलेगा कि भाई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसी टाइप के वेरिएबल में रखो, कुछ नहीं बोलेगा। या तो कहेगा ज्यादा से ज्यादा बस इतना कर सकते हो कि पेरेंट का रखो और किसी तीसरे का रखने नहीं देंगे। तो ये बात समझ में आ रही है कि भाई अच्छा ये लाइन तो एरर नहीं दे रही है, ठीक है। अगर ये लाइन लिखे तो एरर दे रहा है, ये कहेगा अब भी बात सही कह रहे हो तुम, वो यही कहेगा कि अब हम क्यों एरर दें। ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसका, वैलिडेट कैंपेन्स फीचर्स का, और वो जो चाइल्ड है किसका, बेस टेस्ट केस मेथड्स का, और बेस टेस्ट केस मेथड्स टाइप के वेरिएबल में ही तुम इसको रख रहे हो, तो हम क्यों एरर दें। अच्छा ये बताओ, अगर हम VVLF करें, पहले ये बताओ मेथड किसका आएगा, बताओ किसका आएगा। अच्छा लिखते हैं हम, बोलो। अच्छा अगर हम VVLF डॉट करेंगे तो बताओ मेथड किसका किसका दिखाई देगा, हम यूज करने की बात करें। अच्छा पहले ये देखते हैं लोड किसका होगा, नाम बोलो। हम बात कर रहे हैं देखो VVLF एक वेरिएबल है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। हम ये पूछना चाह रहे हैं सिंपल सी बात कि बताओ ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से किसके मेथड लोड होंगे, नाम बोलो। और ये इसी के होंगे। बस हाँ बोलो। लाइन नंबर 25 ध्यान से देखो, किसके लोड हुए, चारों के। बात सही है। तुम्हें लग रहा होगा बस अब फिर वही है, तुम नियम पे नहीं अपनी आंख पे भरोसा कर रहे हो। तुमको दिख रहा है कि एक लाइन पहले तो लीड के भी ऑब्जेक्ट बना है ना यार, उसके मेथड कहीं पड़े होंगे, खींच लो। ध्यान से देखो भाई, जब इस लाइन को पढ़ेगा 24वीं, तो कोई हिसाब नहीं रखेगा कि 23 में क्या लिखा था, कि 22 में क्या लिखा था, या 21 में क्या लिखा था। वो सिर्फ पढ़ेगा इतने को। वैलिडेट कैंपेन्स फीचर्स अगर इस क्लास को पहली बार पढ़ रहा है तो इस क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। सिद्धांत वही है जो पहली क्लास से बताया जा रहा है। इसके बाद नाम पढ़ेगा, इसके अंदर जाएगा, इसके मेथड लोड करेगा, इसके लोड करेगा भाई, फिर पेरेंट पे जाएगा, पेरेंट के लोड करेगा, फिर ए पे जाएगा, ए के लोड करेगा। इसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वैलिडेट लीड्स फीचर्स कहाँ है, कौन है, कभी लोड नहीं करेगा यार। ये देखो ध्यान से, यहाँ कोई इसका मतलब नहीं है। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बने हैं भाई, देखो वो इसने भी 8 बाइट लिया है, ये देखो भाई बेसिक से चिपके रहो। और देखो भाई इसने भी 8 बाइट लिया है, लेकिन इसने इन तीनों के मेथड लोड किए हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ है ही नहीं, हाँ है ही नहीं। ये देखो ये अलग 8 बाइट का ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं,
यहाँ ये देखो, ये अलग 8 बाइट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ सीधा सीधा सिद्धांत वही पुराना काम करेगा। एक ऑब्जेक्ट बना 8 बाइट का, उसके एड्रेस, इसके पास एड्रेस किसका आया, उसके पास किसका, उसका एड्रेस किसके पास आया, VVLF के। ये एक लोकल वेरिएबल है। अगली लाइन में इसी लोकल वेरिएबल को एक नए ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे रहे हो 8 बाइट के, तो नया ले लेगा, पुराना छोड़ देगा। पुराने की तो कोई गिनती नहीं रही, इस पुराने की तो कोई गिनती ही नहीं रही। तुम बताओ पुराना ऑब्जेक्ट कहाँ गया? इसी के लिए तो गार्बेज कलेक्टर को बैठाए थे। सोचो जरा, यहाँ एकदम वही सिद्धांत काम कर रहा है पुराना, कि भाई देखो एक ऑब्जेक्ट ये बना और एक ऑब्जेक्ट ये बना, दो बने, दोनों 8-8 बाइट लिए, दोनों का एड्रेस उठा के एक ही वेरिएबल पे रखे ना। तो भाई एक वेरिएबल में 2 एड्रेस रखोगे तो क्या करेगा, नया वाला रखेगा, पुराना छोड़ देगा। इसके पास सिर्फ इसी का हिसाब है, VVLF के पास, और ये इसको तो गार्बेज कलेक्टर खा गया। भाई ये जो ऑब्जेक्ट 8 बाइट का था, ये कोई यूज, इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। गार्बेज कलेक्टर इसलिए तो बनाया गया था कि जो भैया चीज लगे तुमको यूज की नहीं है, उसे क्या करो, साफ करो। तो भैया सिर्फ इस तीन के मेथड आएंगे। याद रखना इस बात को। अब बताओ तो ये किसके मेथड देगा? LF डॉट लगाएं तो मेथड किसके देगा? याद रखना एक नियम और, 27वीं लाइन चलाएगा। अगर ये VVLF पढ़ेगा तो VVLF से समझेगा किसको, इसको कभी ये मतलब नहीं होता कि बराबर के इधर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। नल डालो, ऑब्जेक्ट डालो, फलाना डालो, ढिमाका डालो, इसे मतलब नहीं है। सिर्फ वो बाएं साइड पढ़ना जानता है। VVLF से कहोगे तो वो यहाँ पहुँचेगा कि मेरी पहचान यहाँ है। VVLF से पूछोगे तुम किस टाइप के हो भैया, तो कहेगा भैया हम बेस टेस्ट केस मेथड्स टाइप के। अब एक चीज ये देखो ध्यान से, अगर हम, अच्छा एक बार अभी किसी ने बोला था ना कि यार चारों के लोड होंगे ना, दिमाग में ये भी आ रहा होगा हल्का हल्का यार कि चारों के लोड हो जाते, क्या बुराई थी, क्या मेरे जेब से जा रहा था, है? हमने भी सुना है 2 मेथड हो, चाहे 10 मेथड हो, चाहे 2000 मेथड हो, लेती मेमोरी कितनी है, 8 ही बाइट है। जब 8 बाइट में ये सब मैनेज हो सकता है तो ले ले। चलो मान लेते हैं, एक बार ही मान के चलते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ये हिसाब रखा कि एक लाइन पहले इसका भी बना था, तो भैया इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा थी, ये एक्स्ट्रा ले लो और बाकी 3 इसका ले लो, कितने बना लो, 4। अब क्वेश्चन ये है, डॉट लगाने पे देगा किसके तक, चारों के। अब लेकिन ये बताओ इस पेरेंट के कितने चाइल्ड हो सकते हैं? भाई जितनी जगह एक्सटेंड कर दोगे वो सब इसके चाइल्ड बनते चले जाएंगे। ऐसे 100 बन सकते हैं कि नहीं, या 1000 बन सकते हैं कि नहीं चाइल्ड। 1000 क्लासेस के अंदर अगर इस क्लास को एक्सटेंड कर दो तो ये पेरेंट हो जाएगा और वो 1000 इसके क्या हो जाएंगे, चाइल्ड। अब तब किसका ले आए? तब भाई अभी तो तुमको 2 दिख रहा था तो सोचे इसका 3 था, कहाँ ज़्यादा, एक और खींच लो ना। अब ऐसे खींचना शुरू किया और 1000 क्लास बन गई तो मेथड सबसे 2 खींचा, मेथड कितने हो गए, 2000। अब डॉट लगाया तो यहाँ लिस्ट में कितने आएंगे, 2000, है ना। समस्या है कि नहीं है? इसलिए सीधी सी बात कि जब तुम VVLF की बात करोगे तो ये सिर्फ इतना ही पड़ता है, इसके कितने चाइल्ड हैं, कितने नहीं हैं, कौन है क्या है, कोई भी कुछ भी नहीं जानता ये। और देखो इसीलिए इससे डॉट लगाओगे तो ये मेथड किसके दिखाएगा, देखो VVLF किस टाइप का है, ध्यान से देखो, बेस टेस्ट केस मेथड्स का, तो मेथड दिखाएगा बेस टेस्ट केस मेथड्स के। अगर उसका कोई पेरेंट है तो उसके किसी चाइल्ड से उसको कोई लेना देना नहीं है। यहां देख लो, यहां पे अगर हम 100 की बात करें, इस लाइन के बाद अगर हम
100 की बात करें तो अब भी दो के ही होंगे। और 100 3 के क्यों नहीं कर रहा है? 100 किसे क्यों नहीं कर रहा है? 3 के क्यों नहीं कर रहा है? तो सीधी बात है, अब 3 के करे तो भाई उसका एक ही पेरेंट, एक ही वो जरूरत नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, तो उसका भी करे फिर उसका भी करे, तो ऐसे तो कितने हो जाएंगे? बहुत हो जाएंगे ना। यहां याद रखना सिर्फ किसके आ रहे हैं? बोलो। सिर्फ बेस टेस्ट केस मेथड्स के और ए के सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ए जो है बेस टेस्ट केस मेथड्स का पेरेंट है, और अगर वो पेरेंट नहीं होता तो उसके भी नहीं आते, सिर्फ किसके आते? बेस टेस्ट केस मेथड्स के। तो हमेशा ये याद रखो कि देख रहे हो यहां अंतर दिख रहा है कि नहीं, कि है क्या और दिख क्या रहा है। लोड का मतलब है क्या, है ना, और दिखने का मतलब कितना यूज कर सकते हो। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो याद रखना हमेशा मेथड किसके आएंगे? पेरेंट के। उसमें चाइल्ड के मेथड नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। अच्छा ये देखते हैं जरा, एक चीज और लिखने की कोशिश करते हैं। न्यू लिखते हैं। बेस टेस्ट केस मेथड्स भी तो क्लास ही है ना, तो ऑब्जेक्ट तो इसका ही बनेगा। अब लो जी, अगर इसको ऑब्जेक्ट बना के इसमें रख दो तो उसको कोई एतराज है? नहीं। लेकिन इसी का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका नाम रखते हैं चलो क्या, BT1, और इसको रख देते हैं वैलिडेट। एरर दे रहा है। यहां हम क्या कर रहे हैं? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और रख किस में रहे हैं? चाइल्ड। देखो चाइल्ड का पेरेंट में रख रहे थे, कोई एरर नहीं दे रहा, कह रहा था सही है। लेकिन जब तुमने पेरेंट का बनाया और कहाँ रखने की कोशिश की? चाइल्ड में, तो तुरंत एरर दे रहा। क्यों दे रहा? हाँ ये भी है ना, क्यों दे रहा? वही बेसिक रूल्स याद रखो। जब न्यू पढ़ेगा इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मेथड किसके लोड करेगा? बेस टेस्ट केस मेथड्स के और किसके? ए के। 1 मिनट, लोड किसके करेगा? बोलो ना। लेकिन जब BT1 डॉट करोगे, ध्यान देना, BT1 पढ़ेगा तो BT1 का टाइप देखेगा। इसका टाइप क्या है? वैलिडेट लीड फीचर। हमने तुम्हें हमेशा बताया कि उसको मतलब होता है, ये नहीं कि वेरिएबल में ऑब्जेक्ट किसका है, उसको मतलब होता है कि वेरिएबल में वेरिएबल का टाइप क्या है। जब वैलिडेट लीड फीचर टाइप का है तो सीधी बात है, जहां बात आएगी किसकी? 100 की। शो करेगा वो अब बताओ ये लोड किसका करेगा? भाई देखो ये लाइन, जब ये लाइन चलाएगा 29 नंबर की लाइन, तो कहाँ से चलाएगा? यहाँ से। तो यहाँ से जब चलेगा तो लोड करेगा। लोड किसके मेथड करेगा? बेस टेस्ट केस मेथड्स के, और उसका पेरेंट कौन है? ए। चाइल्ड का नहीं करेगा, क्योंकि चाइल्ड का लोड करने लगे तो कितनों का करे यार वो। उसके पास 1 2 10 20 50 100, तो तुम ऐसे कहोगे 2 4 रहे तो कर लो, 10 20 रहे तो छोड़ दो। ऐसी तो बात नहीं बनती ना, तब तो नियम गलत हो गया ना। नियम तो है भैया, या तो लोड होगा या तो लोड नहीं होगा। बात करो क्या है,
और यहाँ सीधी बात है। इसीलिए कोई भी जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसके पेरेंट के मेथड लोड होते हैं, कभी उसके चाइल्ड के नहीं, क्योंकि देखो पेरेंट एक होगा, उसके मेथड लोड करना आसान है, लेकिन चाइल्ड की क्या है तुम्हें पता है? 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, कि आज तुम 5 बनाए हो कल 50 कर दोगे, क्या करोगे तुम्हें पता है? नहीं पता। इसीलिए हमेशा याद रखना, ये लोड किससे करेगा? सिर्फ भाई इसका नहीं करेगा। जब बताओ लोड ही नहीं करेगा तो तुमको दिखा कहां से दे? भाई ये देखो, एक ऑप्शन पहले क्या था, लोड ज्यादा करता था, मांगते कम थे, वो कहता था कोई बात नहीं, जाओ जितना है मांग क्या रहे हो, उससे कम मांग रहे, तभी तो देखो जितना लोड हुआ, कहा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख लो, जितना लोड है उतना शो होगा, सब यूज करो। फिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा तो कहा भैया अब ना, अब तो लोड तो तीनों का होगा, लेकिन सिर्फ पेरेंट का और ग्रैंड पेरेंट का मिलेगा, उसके पेरेंट का मिलेगा। और जब उसको ग्रैंड पेरेंट में रखा तो क्या कहा उसने? हटा दी क्या वो लाइन? अच्छा नीचे है, ठीक है। ये तो क्या कहा भैया, लोड तो तीनों का होगा लेकिन दिखेगा, तो ये तो पॉसिबल है ना कि मेरे पास ज्यादा हो और हम कम दिखाएं, ये बात सही है। लेकिन मेरे पास कोई चीज कम हो और ज्यादा दिखाएं, भाई आप अगर ऐसा दिखाओगे तो गलत है ना, तभी तो डिफेक्ट आएंगे, तभी तो एरर आएगी, तभी तो वो कंपाइल नहीं होगा। देखो इसीलिए इस लाइन को कभी वो लिखने की इजाजत नहीं देता। वो कहता है भैया चाइल्ड का बना के पेरेंट में रखो, हम करने देंगे, क्योंकि वो कह रहा है सीधा सीधा चाइल्ड का बना के पेरेंट में रखोगे, पेरेंट कहीं जाएगा तो कम डिमांड करेगा, कम तो हम दे ही देंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, रख कम रहे हो हैं और बता ज्यादा रहे हो, तो भाई वहां डिमांड ज्यादा की भी आएगी ना, तो कैसे पूरी होगी? इसीलिए ये लाइन देखो, क्योंकि देखो अच्छा, और मान लो एक बार को ये भी हम सोच लें कि चलो भैया ये लाइन लाल रंग से दिख रही है, नहीं लाल है, सही है, जावा ने इसको भी क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया कि भैया इस लाइन में कोई गलती नहीं है। अब बताओ जब BT1 डॉट लगाएंगे तो BT1 पढ़ेगा तो वो यहीं जाएगा, वैलिडेट लीड फीचर, तो मेथड किसके दिखाएगा? तीनों के ना, लीड फीचर के भी, बेस टेस्ट केस मेथड्स के भी और ए के भी, तीनों के दिखाएगा। देखो अब यहां से हमने कॉल कर लिया, तीनों कॉल कर सकते हैं। चलो मान लो M1 कॉल किया, कोई बात नहीं भाई, M1 लोड भी हो रहा है, M1 किसका मेथड है? ए का ना। चलो हमने ये भी कॉल कर लिया, देख रहे हो, लेकिन हमने ये भी कॉल किया, ऑप्शन दे रहा है, कॉल भी कर लिया। अब बताओ ये चलेगा? जब ये लोड, ये जो VT वेरीफाई लीड क्रिएशन मेथड किसका है? वैलिडेट लीड्स फीचर्स का ना। जब ये लोड ही नहीं हुआ है और तुमको दिख रहा था तो तुमने कॉल कर दिया। अब जब कॉल कर हुआ, जब वो है ही नहीं और कॉल कर रहे हो तो होगा क्या? नहीं चलेगा ना। वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट में रखने देता है, लेकिन पेरेंट का बनाओगे और चाइल्ड में रखने की कोशिश करोगे तो भाई तब मना करेगा। और अगर नहीं मान लो, और हम ये भी कह रहे हैं कि मान लो सही है बात, इसने कहा गलत है, हमने कहा मान लो, तुम्हारी बात मानते हो, मानते हैं ये बात क्या है? सही है। तो यहां क्या होगा 35 नंबर की लाइन पे बताओ भाई, जब वो चीज है ही नहीं तो चलेगी कहां से ना। अगर चीज है भाई, देखो लोड हो ही है तो चाहो तो दिखाओ और चाहो तो ना दिखाओ, ये बात समझ में आती है ना। अब कोई चीज है नहीं और तुम कह रहे हो हम चाहे तो दिखा देंगे, कहां से दिखा दोगे यार, झूठ ही बोलोगे ना तब। इसीलिए देखो कभी भी ये लाइन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रखा जा सकता। पेरेंट का बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, चाइल्ड का बना के चाइल्ड में रखा जा सकता है, चाइल्ड का बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, लेकिन पेरेंट का बना के चाइल्ड में नहीं रखा जा सकता। या ग्रैंड पेरेंट का बना के चाइल्ड में या ग्रैंड चाइल्ड में नहीं रखा जा सकता, लेकिन हाँ ग्रैंड चाइल्ड का बना के ग्रैंड पेरेंट में रख सकते हैं। भाई देखो दो कंसेप्ट याद रखना हमेशा, लोड होना और शो होना। और ये भी हम बता रहे हैं सीधी बात कि भाई लोड ये दो के कर रहा है, क्यों और के नहीं कर रहा है?
क्योंकि इसके एक चाइल्ड हो तो कोई गारंटी नहीं है ना। आज एक है, कल को 100 बना दो तो किसको लोड करेगा? तब तो फिर वही अब परेशान हो जाएगा कि पहले ये ढूंढने से पहले, काम के लिए ऑब्जेक्ट बनने से पहले आपको जाके ढूंढेगा आधे घंटे तक मेरे कितने चाइल्ड हैं, फिर उन चाइल्ड का सबको लोड करेगा, तब तुम यूज करोगे तो क्या चलेगा तुम्हारा कंप्यूटर। इसीलिए नियम बहुत सीधा सा बनाया गया, बहुत सिंपल सा बनाया गया। चाइल्ड का बना के पेरेंट में रख सकते हो, और लेकिन पेरेंट का बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते। और ये तुम देख ही रहे हो, जब लोड ही नहीं होगा तो कहाँ से क्या दिखाओगे। इसीलिए देखो एरर दे रहा है लाइन। और इसी लाइन को जो ये यहाँ लिखी है, चाइल्ड का बना के पेरेंट में रखा गया है, इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या मालूम है? अपकास्टिंग। जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जाए तो इसी को क्या बोलते हैं? अपकास्टिंग। लेकिन और अपकास्टिंग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे डाउनकास्टिंग कर सकते हैं। तो अब देखो यही तो ये एरर दे रहा है ना। और जब एरर दे रहा हो, देखो अभी एरर दे रहा है क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हमने किस में रखा है? पेरेंट में। जरा कर्सर ले जाओ, एक ऑप्शन आ रहा है क्या? ऐड कास्ट। और जब ये कास्ट मतलब ये, इसके लिए हमें एक वर्ड लिखना पड़ेगा कुछ। ये जो ऐड कास्ट करके ऑप्शन दिख रहा है, अगर इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो इसी को बोलेंगे क्या? डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग का मतलब ऑब्जेक्ट है पेरेंट का, रखने की कोशिश कहाँ कर रहे हो? चाइल्ड में। जावा इसको सपोर्ट बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब कास्टिंग को करता है ना? अब कास्टिंग को करता है। अब देखो, सोचो, सीधी सी बात है, मेरे पास मान लो बाइक है, मेरे पास कार है, ठीक है, मेरे पास एक ट्रक भी है, और मेरे पास एक मान लो प्लेन भी है प्राइवेट। 4 चीज मेरे पास है, ठीक है। अब तुम हमसे पूछते हो क्या है, तो भाई हम ये बोल सकते हैं मेरे पास कार है, तो मेरे पास क्या है? मान लो मेरे पास है कार, 4 ऑब्जेक्ट हैं, कार का है, बाइक का है, ट्रक का है और एक प्लेन का है। 4 ऑब्जेक्ट हमने अपने पास रखे हैं, मेरे पास है। अब तुम हमसे पूछते हो, लेकिन हमारे साथ ये भी है कि कभी कभी मेरे पास क्या रहता है, कभी कभी पता चला कार मेरा भाई लेके चला जाता है, या बाइक कोई और लेके चला गया, लेकिन हमें कुछ ना कुछ मेरे पास हमेशा क्या है? रहता है, ठीक है। या तो मेरे पास कार पड़ी होगी घर पे, या तो बाइक पड़ी होगी, या तो ट्रक पड़ा होगा। 3 चीज़ मेरे पास है, और 3 की तीनों चीज़ में कुछ ना कुछ मेरे पास क्या होगा? पड़ा होगा। अब तुम पूछते हो हमसे क्या है, हम क्या बताएं? हम कह दें मेरे पास कार है, और उस टाइम पे मेरे पास कार ना हो, तब तो एरर आ जाएगी कि नहीं आएगी? अगर हम बोल दें मेरे पास बाइक है, और फिर तुम बाइक की डिमांड हम आए, और लेकिन उस समय बाइक कोई और लेके गया है, उस समय मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, या एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, कौन सा पड़ा है? कार का पड़ा है, तब तो बेकार हो गया ना। लेकिन अगर हम तुमसे ये बोलते कि मेरे पास गाड़ी है ना, तो अब भैया, अगर भाई हमने तुमको बताया नहीं ना कार है कि बाइक है कि ट्रक है ना, हमने सिर्फ क्या बता दिया? मेरे पास एक मोटर पड़ी है यार चलने के लिए, है ना। तो अगर हम मोटर बोलेंगे तो तुम बाद में हमसे ये नहीं कहोगे यार तुम तो झूठ बोले थे, हम कहेंगे सही तो बोले थे यार, मेरे पास क्या है, और हम भी सही बोले थे भैया, हम जानते थे। यही एक ऐसी चीज़ है जो हर हाल में हम इसको दे सकते हैं, इसीलिए हमने बताया था मेरे पास मोटर, क्योंकि हमें पता था यार कभी मेरे पास मोटर पड़ी होगी और कभी क्या पड़ी होगी, कार पड़ी होगी, सॉरी बाइक पड़ी होगी, कभी ये पड़ी, तो हम क्या बोले इसको? बाइक बोल दें, और जब आए बाइक ना हो तब, उस समय वो ऑब्जेक्ट आया, वो कोई लेके गया हो तब। लेकिन हमें ये पता, हमें ये भी पता है कि 3 में से मेरे पास एक चीज़ हमेशा रहेगी। कोई भी घर का आदमी होगा जाएगा लेकिन एक चीज़ हमें मेरे लिए छोड़ के जाएगा। अब हमें तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए? गाड़ी ना,
या मेरे पास मोटर है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, और ये तो यही क्या है, अपकास्टिंग यही तो थी। ऑब्जेक्ट कोई था भाई, मोटर के कंसेप्ट को यूज करके बाइक भी बनी है, मोटर के कंसेप्ट को यूज करके ट्रक भी बनी है, और मोटर के कंसेप्ट को यूज करके कार भी बनी है। अगर हमने मोटर वर्ड बोल दिया तो तुम ये हमें बाद में नहीं कह सकते कि यार तुम तो झूठ बोले थे। भाई हम तो कहाँ झूठ बोले थे, हम तो बताए थे पहले मेरे पास क्या है, मोटर है ना। तो ये अपकास्टिंग देखो दुनिया में भी अवेलेबल है, दुनिया में भी चलती है। लेकिन मेरे पास मान लो मोटर है, कोई भी एक मोटर है, और उसने पूछा तुम्हारे पास कार है, तो तुम देखो ध्यान से समझना, हम बता रहे हैं कि मेरे पास कार है, मतलब बता रहे हैं तुम्हें चाइल्ड, और मेरे पास क्या है, मोटर है। अब वो मोटर पता चला बाइक है, तो अब क्या ये चलेगा? ये बात सही है गलत है ना? सीधी सोचो, हम कहे मेरे पास भाई, हमने देखा कि भाई कार है, अब देखो ऑब्जेक्ट मेरे पास मोटर का था, और हम तुमसे बोल क्या दिए, कार। अब मोटर में जाने कौन सी मोटर है ना? बच्चों के चलाने वाली मोटर हो जो चलाते हो, हैं? हमने तुमको बता दिया क्या है, कार है। अब तुम आए कार की उम्मीद लेके, तो कहाँ से पूरी होगी? ये क्या है, डाउन कास्टिंग है। तुम्हारे पास पेरेंट है, ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास पेरेंट है, और तुम दुनिया को बताते क्या हो, चाइल्ड का। जैसे यहाँ देखो यही हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट पेरेंट का बन रहा है, और दुनिया को क्या बता रहे हो तुम, BT1 बता रहे हो। BT1 दुनिया के लिए क्या है, वैलिडेट लीड्स फीचर्स है। वैलिडेट लीड्स फीचर्स क्या है, चाइल्ड है ना। अगर तुम कोई पूछेगा कि BT1 कौन है, जावा हम पहले बताया बराबर के उधर जाएगा ही नहीं, BT1 पढ़ेगा भागेगा इधर, यहाँ से पहुँचेगा यहाँ, यहाँ से पहुँचेगा यहाँ, यहाँ पढ़ेगा इसको, फिर यहाँ पढ़ेगा इसको, और फिर यहाँ पढ़ेगा इसको। वो कहेगा मेरे पास तो तीनों है, वो देने की कोशिश क्या करेगा, तीनों, जबकि तीनों यहाँ लोड नहीं हो रहा है। तो इसीलिए डाउन कास्टिंग न तो रियल लाइफ में अवेलेबल है और न तो जावा में। लेकिन जावा ये एक ऑप्शन देता है कि चाहो तो कर, जबरदस्ती कर सकते हो। लो ऐड कास्ट वाला ऑप्शन आया है ना, क्लिक करके देखो, एरर चली गई। यहां पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट तो पेरेंट का बनाया है ना, रखा किसमें है, चाइल्ड में। तो याद रखना हमेशा डाउन कास्टिंग चाइल्ड से ही होती है। डाउन कास्टिंग का यही रूल है, एक ब्रैकेट लगाना और जिस चाइल्ड टाइप के वेरिएबल में रख रहे हो वही यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ देखो हमने कुछ भी नहीं लिखा है भाई, देखो देखो एरर दे रहा है। फिर से देखो, अपने आप लगाया है। ये वैलिडेट लीड्स फीचर से क्यों लगाया, वैलिडेट कैंपेन्स फीचर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भैया इसको रखने की कोशिश किसमें कर रहे हो, वैलिडेट लीड्स फीचर्स में। मतलब जिसमें रखोगे कास्ट उसी से होगा यार। देखो डेटा लॉस भी इस, लेकिन पहले इसको एरर दे रहा है। कहाँ क्यों एरर दे रहा भाई, देखो अच्छा BT1 कहीं यूज किया क्या, VCF ये तो कल का एरर है सर। लो जी, अब देखो हो गई ना डाउन कास्टिंग, लेकिन अब कास्टिंग अपने आप हो जाती है। डाउन कास्टिंग करनी पड़ती है, और डाउन कास्टिंग उसी से करोगे जिसमें उसको रखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ हम वैलिडेट कैंपेन्स फीचर रखे नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी को कास्ट कर दो। डाउन कास्टिंग का भी नियम है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख रहे हो, जिस चाइल्ड टाइप के वेरिएबल में, उसी चाइल्ड टाइप से उसकी डाउन कास्टिंग हो सकती है, किसी दूसरे से नहीं। देखो इसमें कोई एरर नहीं चलाएं, लेकिन डाउन कास्टिंग चलती ऐसे नहीं है। अरे कौन चल रहा भाई,
अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना, इसलिए ये चल रहा है। चलो चलने दें, ये सब चलेगा या कमेंट कर दें? चलो कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन तो कंपाइल हो रही है ना, कोई एरर आ रही है? नहीं, तो चलनी चाहिए। एरर भी आई और रनर डॉट जावा की 30 नंबर लाइन पे एक्सेप्शन का नाम क्या है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन, यहाँ आई है। तो मतलब ये लाइन को ये पहले एरर दे रहा था, कंपाइल नहीं कर रहा था, तो इसी ने तुमको रास्ता दिया कि चाहो तो कंपाइल करा लो कास्टिंग करके, और लेकिन फिर चला नहीं रहा है, तो मतलब नाटक कर रहा है हमारे साथ। हाँ भाई, पहले कह देता हम नहीं करते। इसने कहा क्या कि हम ये तो कंपाइल गलत लिखे हो, फिर हमने कहा तब तो उसने कहा ऐसे करते तो हम सही कर देंगे। हमने कहा चलो ऐसे कर देते हैं, लेकिन जब चला रहे तो फिर चला भी नहीं रहे, तो भाई सही क्यों करवाए? ये हमें नहीं करने दिए होते, जब मना ही किए थे पहले, तो मना ही किए होते कि भैया मत करो ये काम। लेकिन तुम पहले कह रहे हो हाँ ये काम नहीं करेंगे, फिर कह रहे हो इस रास्ते से करेंगे, फिर जब करने जा रहे हैं तो फिर बिगाड़ दे रहे। यहाँ वही हो रहा है ना। तो चलो ये चीज़ है सोचने वाली कि आखिर जब ये कास्टिंग करने नहीं दे रहा है, मतलब चलाओगे कास्टिंग, सही बात है, कभी भी ऐसा कोड लिख दो, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसको कास्ट कर दो दूसरे से, मतलब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड से कास्ट करो, ऐसे कर दोगे, चाहे यही वैलिडेट बेस टेस्ट और इसकी बात नहीं, ABC नाम रख के कहीं नई क्लास बना के देख लेना, तो वो चलाएगा। वो क्या करेगा, जब भी उस लाइन पे आएगा तो यही एक्सेप्शन देगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, कहेगा भैया ऐसी कास्टिंग नहीं, तो भाई करवाए क्यों? नहीं होना चाहिए, या तो इसको मना ही कर दिए होते। ठीक है, तो चलो हैं लोड, हाँ लोड की बात बता देते हैं भाई। बेस टेस्ट केस मेथड्स के लोड हो रहे हैं ना, बेस टेस्ट केस मेथड्स भाई का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो लोड किसके होंगे? इतने के। और इसको रख रहे हो किसमें? चाइल्ड में। इसको रख कहाँ रहे हो? चाइल्ड में। भाई BT1 तो उसी हिसाब से दिखाता है ना जिसमें रखे हो, तो ये तो दिखाएगा किसके? तीनों के, चारों के नहीं, ये कितने के दिखाएगा? तीनों के ना। वैलिडेट लीड्स फीचर्स के भी दिखाएगा, बेस टेस्ट केस मेथड्स के, और ये बात सही है तो है ना। आखिर देखो ध्यान से, यही ये बताओ, ये लाइन पहली बात तो हम ही बोल रहे थे कि यार लोड 2 के होंगे, मांगेगा, यहाँ पे रख दोगे तो मांगेगा किसके? 3 के। तो इसीलिए जावा ने कहा तो हम इसे सही कहाँ ठहरा रहे हैं, हम तो इसे इसीलिए कंपाइल ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रास्ता बता दिया कि चाहो तो क्या कर लो, डाउन कास्टिंग कर लो, हम कंपाइल कर देंगे। लेकिन अब भी नियम वही है, लोड किसके हो रहे हैं? 2 के ही। ये मत सोचने लगना कि दाहिने जब लोड करने आया है तो बाएं देख के बाएं भी कर लेगा ना, वो न्यू पड़ेगा, आगे नाम पड़ेगा, बस वही लोड करेगा, बाएं फाएं नहीं देखेगा। वो लोड किसके करेगा? 2 के ही। लेकिन शो किसके कर रहा है? तीनों के। और ये तो अब कंपाइल भी हो गया, पहले तो मना कर रहा था, अब तो कंपाइल भी हो गया। जब तीनों के शो कर रहा है तो कॉल भी तीनों के करने देगा। लेकिन अब फिर वही समस्या आ जाएगी, जब लोड कम हुआ है, दिख ज़्यादा रहा है, तो ये कैसे चलेगा? है ना। तब क्वेश्चन यही उठता है कि आखिर जावा ने डाउन कास्टिंग अलाउ ही क्यों की? सही बात है, डाउन कास्टिंग का केस कभी चलेगा नहीं, तुमने सही सवाल पूछा भाई। ऐसा नहीं है लोडिंग पे कोई फर्क आया है, लोड अब भी किसके मेथड हो रहे हैं? 2 ही के। भाई न्यू करके इसका नाम पड़ रहा है ना, इसका लोड करेगा, इसके पेरेंट के लोड करेगा। जिस चाइल्ड से डाउन कास्ट कर रहे हो उसके मेथड लोड नहीं करेगा, तो लोड हो रहा है 2 के, और दिख किसके रहे हैं? 3 के। तो सही बात है, ये चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसने तुम्हें कंपाइल करने का रास्ता क्यों दिया है? कुछ सोच के ही दिया है तो क्यों दिया? चलो इसी पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।